नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए दर्शक कई दिनों से बोल रहे थे। इस तरह के कई संवाद हमारे पास आ रहे थे, जी हां, कि कोरोना काल में प्रेगनेंसी कितनी सुरक्षित है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल है, क्योंकि एक लंबा वक्त होता है प्रेगनेंसी का, 9 महीने का ये पूरा ड्यूरेशन होता है। तो क्या इस दौरान वैक्सीनेशन ज़रूरी है या वैक्सीनेशन कराना चाहिए? अच्छा है, बुरा है, खतरनाक है, क्या है? क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या वैक्सीनेशन करा के प्रेग्नेंट हो जाने में कोई खतरा है या वो एक सेफर तरीका है? क्या इस समय प्रेग्नेंट होना भी चाहिए? और अगर नया नया बेबी आया है तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग, वहाँ पे क्या वैक्सीनेशन? तो बहुत सारे सवाल हैं इनको लेकर। और एक ताज़ा आंकड़ा ये भी है कि पिछली वेव के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा तादाद में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं। और न सिर्फ वो कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं, बल्कि इस बार केसेस सीरियस हैं, गंभीर हैं, आईसीयू तक मामले जा रहे हैं। ऐसे में कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माँ पॉजिटिव है तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? तमाम सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज उन्हीं का जवाब जानने की कोशिश होगी। इसके लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल है जिसमें शामिल हो रही हैं डॉक्टर गायत्री जुनेजा। आप एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर गायत्री जुनेजा भी हैं। डॉक्टर जुनेजा, आपके पास ऐसे कितने केसेस आ रहे हैं इस साल? क्या तादाद बढ़ गई है जहां पर जो माँ है या गर्भवती है उनको कॉम्प्लिकेशन आए हैं और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसके बाद चीज़ें संभालने में काफ़ी मुश्किल जा रही है? देखिए, इस साल जो है डेफिनेटली केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। रीज़न एक तो ये है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आसपास जो है माँ के घर में एक बार इन्फेक्शन होने से बहुत सिवियरली जल्दी फैल रहा है। दूसरी चीज़, क्रिटिकल कंडीशन पहुंचने के लिए डेफिनेटली 1 इन मे बी 80-90 लेडीज हैं प्रेगनेंसी में जो क्रिटिकल पहुंच रही हैं। बट वो अगेन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पहले से ही कोमॉर्बिडिटीज से सफर कर रही हैं या हमारे पास लेट आ रही हैं लेडीज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल पैनिक करा दें उनको। इस वक्त जरूरत ये है कि हमें अपने साथ सावधानी बरतनी है, ये कि आपका घर में अगर किसी को केस आता है तो आप अपनी मदर को आइसोलेट कर दीजिए प्रेगनेंसी में। क्रिटिकल में जाने देने से पहले हमारे को काफी वार्निंग साइंस मिलते हैं, इसलिए हमें अपना ज्यादा ये बताना चाहिए कि हाँ, रिकवरी रेट ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हर प्रेगनेंसी लेडी क्रिटिकल में चली जाती है। पर पिछले साल के हिसाब से इस साल काफी केसेस आ रहे हैं। राइट, क्योंकि इस साल केसेस आ रहे हैं इसलिए चिंता का विषय भी है कोरोना का। और फैक्ट्स पर चलना है, परसेप्शन पर नहीं। डॉक्टर जुनेजा, यहाँ पर एक सवाल और है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, और वो सवाल ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन इज सेफ? जितना हमने पढ़ा है, हमने जाना है, हिंदुस्तान में अभी इसको लेकर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। विदेशों में ये हो रहा है, WHO ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन इंडिया में शायद अभी इसको एक गो अहेड नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बीमारी हमारे सबके लिए एक नई बीमारी है, पिछले साल ही अभी आई है। USA, यूरोप में हालांकि बहुत इनमें रिसर्च हो चुकी है प्रेगनेंसी में। रिसेंटली अभी फरवरी में एक स्टडी आई है USA की, जिसमें तकरीबन 20,000 प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन लगवाई थी। और उसमें ये देखा गया कि कोई भी जो प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी भी होती है जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिली कि बच्चे को कोई दिक्कत आएगी। अब एक मोटी बात समझने की ये है कि जितनी भी वैक्सीन आ रही हैं, चाहे वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या कोई भी फाइजर की है, मैदान कोई भी है, मॉडर्ना की है, सबका एक ही सिंपल तरीका है कि वो डेड RNA वायरस का लेके बॉडी में इनोकुलेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी अपना इम्यूनिटी बनाती है। अब प्रेगनेंसी में हम कभी लाइव वाली वैक्सीन नहीं देते हैं। अब ये डेड वैक्सीन है, इससे हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर हो जाती है कि अगर इन्फेक्शन कैच करता है तो वो उतना सीवियर नहीं होता है। हालांकि रॉयल कॉलेज यूपी जो हमारा इंग्लैंड का है, उन्होंने अलाउ कर दिया है। रिसेंटली में हमारी जो इंडियन एसोसिएशन है, फॉक्सी, जो फेडरेशन ऑफ गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया है,
उन्होंने भी अप्रूव कर दिया है 13 तारीख, कल ही हम लोगों की मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। और जो पैनल है प्रेगनेंसी में जो और वैक्सीनेशन को जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो एडवाइस करता है, उन्होंने गर्भावस्था में और जो है लैक्टेशन टाइम में अप्रूवल दे दिया है। जी बहुत जल्दी इसका सर्कुलर भी बाहर आने वाला है। प्रेगनेंस रही बात टाइमिंग ऑफ वैक्सीनेशन, अगर आज मुझे पहली वैक्सीन लगी है तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, वैक्सीन लूँ या नहीं लूँ। अगर मेरी वैक्सीन लगी और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें वैसे भी हम कहते हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगानी है तो आप 3rd मंथ यानी चौथे महीने में आप प्रेगनेंसी के सेफली लगा सकते हैं। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट से भी जल्दी अप्रूवल हमें आने वाला है और हम यूनिवर्सली हम हर प्रेग्नेंट लेडी को और एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी हम वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं लेडीज में। जी, तो डॉक्टर जुनेजा, ये तो आपने बहुत बड़ी खबर यहाँ पर बता दी कि इंटरनल अप्रूवल्स हो चुके हैं, गवर्नमेंट से भी नॉड मिल चुका है, बस उसका एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होना बाकी है। और फिर हिंदुस्तान में भी जस्ट लाइक कि हम अमेरिका में देख रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को या लैक्टिंग मदर्स को जो स्तनपान करा रही है उनके लिए भी वैक्सीन का अप्रूवल मिल जाएगा और वैक्सीन लगाई जा सकेगी और ये पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं उनके पास जाता हूं। डॉक्टर जुनेजा, मेरा प्रश्न ये था जो मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि क्या इस वक्त प्रेगनेंसी को प्लान करना एक सही कदम होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये कोरोना काल कितना लंबा चलेगा। 3rd वेव की भी बातें हो रही हैं, कह रहे हैं उसमें बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, तो कैसे फैसला करें जो यंग कपल्स है वो? देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए है बिकॉज अब कई यंग कपल्स हैं जो जिन 22 साल 23 साल 24 साल, उनको हम कह सकते हैं आप शायद थोड़ा रुक जाइए। बट देन जो जिनके साथ एज नहीं है, लाइक लेट 30s में है, 40s में है, उनके लिए क्या? अगर हम एज वाइज कैटेगरी जाएं, कोरोना डेफिनेटली कुछ चंद साल हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हम उसको थोड़ा और समझ पा रहे हैं। एक चीज हमें ये समझ आ गई है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कोरोना से बच्चे में कहीं कोई बनावटी खराबी नहीं आती है। तो अगर आप प्लान करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे यंगस्टर्स हैं उनको IVF या हेल्प की जरूरत है, तो उनको हम कहते हैं कि आप ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स थोड़ा रुक के करा लीजिए। जो अपने दूसरे लेटेस्ट फेज में है, लेटेस्ट स्टेज में है कि आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है या नहीं करना है, वो फिर हम पेशेंट से आपस में बात करके उनको सारे बेनिफिट्स और उसके प्रोज एंड कॉन समझा के फिर वो हम पेशेंट के साथ एग्री करते हैं कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है कि हमें प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। डिपेंड्स किस सिचुएशन में कपल है। अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो नो प्रॉब्लम, गो अहेड, आप करिए अपनी प्रेगनेंसी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो यहाँ पर सवाल पूछने का रीज़न यही था, और आप सही कह रही कि ये बहुत ही इंडिविजुअल क्वेश्चन है और बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, लेकिन बस हम यही चाह रहे थे कि जो भी दर्शक हैं या जो भी यंग कपल्स हैं जो प्लान कर रहे हैं उनको एक स्थिति स्पष्ट हो और एटलीस्ट वो डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको प्लान करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि चाहे वो महिला हो जिन्हें ये पूरा प्रोसेस करना है और चाहे वो आने वाला शिशु हो, उन दोनों में से किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। लाइन है ये, और बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं वो हमारे डॉक्टर पैनल ने आपको बताया, लेकिन ये फैसला अंत में आपको ही करना है। हम यही कहेंगे कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके अच्छी तरह से सोच और समझ के फैसला कीजिए। बाकी फैक्ट्स आपके सामने हैं कि इस समय क्या क्या हो रहा है। क्योंकि समय समाप्त हो गया, चर्चा काफ़ी और भी की जा सकती है, और भी शायद कुछ प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें की हैं उससे भी काफ़ी हद तक लोगों के लिए चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।